आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में क्रय केंद्रों पर किसानों का धान न खरीदे जाने की शिकायतों के चलते बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह कृषि उत्पादन मंडी समिति पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अनियमितताएं देखकर कई केंद्र प्रभारियों को जमकर लताड़ा। उसके बाद विधायक ने उप जिलाधिकारी स्वाति शुक्ला को मंडी में बुलवाया तथा सभी केंद्र प्रभारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो किसान मानक के अनुरूप धान लाता है उसका धान तत्काल खरीदा जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कब आज कितने दिन से पड़ा है वो प्रमोद? कितने दिन से पड़े हैं? करीब 7 दिन हो गए। 7 दिन से पड़े हैं। रिकॉर्ड है, कभी भी इतना टाइम नहीं लगा गेहूं में धान। विदित हो कि धान खरीद सेंटरों पर 15 दिन के बाद भी किसानों का धान न खरीदे जाने की लगातार शिकायतों के चलते आज विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह यकाएक मंडी परिसर पहुंच गए। यहां लगे हुए धान क्रय केंद्रों पर उन्हें तमाम अवस्थाएं मिली। कई किसानों का धान जमीन में पड़ा था और उसे तौला नहीं गया था। विधायक को देखकर तमाम किसान भी उनके पास एकत्र हुए और अपनी व्यथा उन्हें सुनाने लगे। किसानों की व्यथा सुनकर विधायक का पारा गर्म हो गया और उन्होंने केंद्र प्रभारियों को जमकर लताड़ लगाई। विधायक ने कहा कि जो किसान मानक के अनुरूप धान ला रहे हैं उनकी तत्काल खरीद सुनिश्चित की जाने जरूरी है। शासन की मंशा अनुरूप किसानों का 100% धान खरीदा जाए। जो केंद्र प्रभारी इसमें लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद विधायक ने उप जिलाधिकारी स्वाति शुक्ला को मंडी परिसर बुलवाया तथा जिन किसानों का धान जमीन में पड़ा था उन किसानों की तत्काल सूची तैयार करवाकर SMI को सौंपी तथा सभी किसानों की खरीद करने के निर्देश दिए। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लगातार किसानों की शिकायतें मिल रही थीं कि उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। केंद्र प्रभारी तमाम बहाने बनाकर धान खरीदने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर वो आज मंडी आए थे। उन्होंने बताया कि आज के बाद अगर किसानों का धान खरीदने में लापरवाही हुई तो वह मुख्यमंत्री को अवगत कराकर धान न खरीदने वाले केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि किसानों का 100% धान मानक के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। इसमें लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। को यह बात बताना चाहता हूँ कि मेरे आज तक के 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कभी भी धान क्रय केंद्र पे किसान का धान नहीं खरीदा गया। और यह एक ऐसी समस्या है कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जहां पूरा देश ठहर गया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फेल हो गई हैं, अभी तक किसान के ऊपर कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसके पीछे क्या विषय था कि सरकार ने गरीब मजदूर किसान को 5 किलो प्रति यूनिट चावल, महीने में 2 बार राशन, उसकी हर प्रकार से चिंता करने का काम किया था। यह एक बुरा समय है देश के लिए भी कोरोना की वजह से, जहां सारे इंडस्ट्रीज फेल हुई हैं, वहां यह असर अब किसान के ऊपर भी धान की खरीद का पड़ा है। और वही वजह है कि मार्केट में धान का मूल्य गिरा। मार्केट में धान का मूल्य न गिरा होता तो यह सेंटर तक आने की इतनी अव्यवस्था नहीं बन पाती। आज मार्केट में चूँकि 1000-1200 का रेट धान है, इसलिए हर काश्तकार चाहता है कि मुझे भी सरकार द्वारा निर्धारित 1800 रुपये का रेट मिले। हम और हमारा यहाँ का प्रशासन, हमारी SDM साहिबा, अन्य सारे अधिकारीगण, यह सब इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अधिकतम खरीद धान की जो अपने किसानों की हो सकती है वह कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग कराएंगे और यह एक इतिहास बनेगा मोहम्मदी में, जो बीते 35 वर्षों में नहीं बना। इस बार धान की अच्छी खरीद कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मंडी गेट पे एक टोकन की व्यवस्था किसानों के लिए की जाती है, जो कि व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, जैसा कि किसानों ने बताया। आज ही मैंने सचिव महोदय से कहा है कि ओपन में काउंटर लगाइए, बंद कमरे में कुछ नहीं होगा। न कोई VIP है, न कोई VVIP है, सब किसान एक समान हैं। और किसान, मैं खुद काश्तकार हूँ, मेरा भी 1000-1200 कुंटल का धान है, लेकिन मैं भी राइस मिल को भेज दूंगा, 900 रुपये में भेज दूंगा। अगर मेरा किसान का धान पहले मेरा बिक जाए, एक किसान का धान बिक जाएगा, उसके बाद ही मैं विचार करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का पूरी तरीके से यहाँ पे पालन किया जा रहा है कि आप संतुष्ट हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अनुपालन आज से पूर्ण रूप से किया जाएगा। अभी तक धान की खरीद में लापरवाही रही, मैं यह स्वीकार करता हूँ और ये धान की खरीद अब आज से ठीक से करेंगे। मैंने यहाँ पे जो धान की खरीद के सेंटर लगे हैं, जो लोग भी हैं, उनसे सबसे बात कर ली है। SDM साहब ने कार्रवाई भी की है, 2 सेंटर निलंबित भी किए हैं। और थोड़ा सा सिस्टम है, सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत थी, हम लोग इसीलिए आए थे, ये ठीक होगा।